नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एसआई भर्ती 2021 का पहला पेपर जो कि जनरल आपका हिंदी का था, पार्ट फर्स्ट, वो हो चुका है। और यहाँ पे पूरे जो भी आंसर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो पूरी पीडीएफ यहाँ पे मिल चुकी है हमें पेपर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक प्रश्न आज के पेपर में आपसे पूछे गए थे और पूरे प्रश्नों के बारे में अभी इसी वीडियो में हल हम आपको बताने वाले हैं। हिंदी के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे सभी के बारे में, कौन कौन से प्रश्न थे और क्या उनके आंसर थे। तो साथ ही साथ आप अपनी आंसर की हो मिलाते रहिए और कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्रश्न में कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन था, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। तो इन प्रत्यय से नहीं बना शब्द आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर लगा रखा है जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पे दिया था, तो गमगीन। तो ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगर अपन यहाँ पे अलग करें, नमक, नमक प्लस ईन, ठीक है, इससे बन जाता है नमकीन। शौकीन से बन जाता है आपका शोक, मूल शब्द हो गया, प्लस ईन, शौकीन हो गया। रंग का हो गया दोस्तों रंग, प्लस हीन, रंगीन। तो इस तरह से सभी का इन प्रत्यय से बन रहा है, लेकिन गमगीन का नहीं बन रहा है। तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ इनके द्वारा लगाया गया शब्द का जो उत्तर था वो अतुल है, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। प्रत्यय प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। आप ये तो बिल्कुल आसानी से जानते होंगे। तो यहाँ पे स्नान, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे मूल शब्द की अलग करें तो स्नान प्लस यहाँ पे क्या हो गया, आगार, ठीक है। स्नान प्लस आगार, ठीक है। तो इस तरह से स्नानागार बन जाता है। तो इसमें क्या हो गया, गार प्रत्यय नहीं लगा, आगार लग रहा है, ठीक है। ये अगर यादगार की बात करें तो याद प्लस गार, ठीक है, यादगार हो गया। मददगार में क्या हो गया, मदद, मूल शब्द हो गया, गार हो गया। रोजगार में रोज प्लस गार, ठीक है। इस तरह से ये बन रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर यही होना चाहिए। बात करेंगे तीसरे चौथे क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु, तो तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम होता है दोस्तों जो संस्कृत का शब्द है, एज इट इज जैसे कैसे ले लिया जाता है उसको तत्सम कहते हैं। तद्भव जो कि रूपांतरण होता है। तो यानी कि रूपांतरण हुआ शब्द यहाँ पे पूछा गया है। त्योहार की बात करेंगे, त्योहार ऐसे ही लिखा जाता है, बिंदु भी ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पे आदर शब्द इन्होंने लगा रखा है, तो हो सकता है कौन सा होगा, आप कमेंट जरूर करें। जो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विकल्प में से तत्सम शब्द छांटने हैं आपको। तो यहाँ पे इन्होंने छाप रखा है तत्सम, यानी तत्सम वाले शब्द आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, एक तो न की मात्रा आ रही है, तो ठीक है। आपको बता दें तत्सम शब्द में न की मात्रा आती है, साथ ही दोस्तों ये वाला स भी आता है आपका, ये वाला स भी आता है, ठीक है, ये वाला स भी उसमें आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, तो ये स और ये स दोनों ही आ रहे हैं। साथ ही न की मात्रा है वो भी यहाँ पे प्रयुक्त की गई है। अगर चंद्र बिंदु की बात करें, यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड पे चंद्र बिंदु आ रही है तो वो 100% क्या होता है, लगभग 90%, 99% वो तद्भव होता है। तो ये आपका सही आंसर हो गया इस तरह से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। यानी उपसर्ग है ही नहीं। तो उपसर्ग पहले लगता है तो बेकार आपका हो गया, ठीक है। बे मतलब बे प्लस कार हो गया, बेलदार हो गया, बे प्लस लदार, ऐसा कोई वर्ड नहीं निकलेगा। बेखबर हो गया, बे प्लस खबर हो गया। बेगुना, बे प्लस गुनाह। तो यहाँ पे बेलदार अगर आप निकालते हैं मूल शब्द तो बेल प्लस दार निकलता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, उपसर्ग नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। तो 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। यानी तत्सम भी है और तद्भव भी है। जैसा कि अभी बात किया, चंद्र बिंदी नहीं लग रही, न की बिंदी लग रही है, तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। काक कौवे को बोलते हैं जो कि पहले बोलते थे तद्भव तद्भव रूप में, सॉरी तत्सम रूप में। और आम आम का पता नहीं, आंवला अवसाद। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, ठीक है। तो देशज यहाँ पे ओखली, टोटका, तेंदुआ, किवाड़। तो यहाँ पे दोस्तों टोटका हो सकता है आपका देशज शब्द। टोटका हो गया, परात हो गई, ठीक है, थाली हो गई, खिड़की। इस तरह के वर्ड है जो दोस्तों आपके देशज शब्द में आते हैं। अगले देखिए, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं। यानी विदेशी मूल के शब्दों के बारे में क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। यहाँ पे विदेशी मूल का नहीं है यानी कि देसी मूल का शब्द पूछा गया था। फिर यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया था कि तद्भव है, तद्भव के बारे में आपसे पूछा था।
ठीक है। तो यहाँ पे सहज, संयोग, समंदर, न की मात्रा आ रही है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो चंद्रबिंदी आ गई तो ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। चांद, झरना और झुंड, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसने भी ये टिक किया है, बाकी फाइनल आंसर की आएगी उसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 ले रहे हैं हम डायरेक्ट। यहाँ पे पर्यायवाची जो पूछे गए थे, नदी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे नदी के पर्यायवाची 4 दे रखे हैं, सरसी, अपमा, यशवंती, तटिनी, तो इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, अगला देखिए आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में पेड़ का पर्यायवाची है। तो पेड़ दोस्तों किसको बोलते हैं, अपन वृक्ष को बोलते हैं। अरण्य, सरोज, पादप, पादप तो पौधे को बोलते हैं। तो पाउपू, तरु, तरु पेड़ को बोला जाता है। विपट, द्रुम, तो इस तरह से दोस्तों पेड़ के पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसने तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्टली लगाया है। अगला देखिए, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं दे रखे, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे किस शब्द में निपात का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे इसने लगाया है मुझे आने दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी कि एक दूसरे के विलोम युग्म नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसने ऑप्शन नंबर 4 लगा रखा है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें इन्होंने आंसर लगा रखे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, किन समश्रु शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, तो यहाँ पे हरण, हिरण, यानी युग्म शब्दों की तरह ही है दोस्तों ये, और साथ ही साथ इनके आंसर मतलब ऑप्शन में दे रखे हैं कौन सा होगा, तो कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे किस विकल्प के परस्पर विलोम नहीं है, यानी आपस में विलोम नहीं है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसने ऑप्शन नंबर 4 लगा रखा है। अगला देखिए दोस्तों, ऐसा रोग जो छूनी मात्रा से फैलता हो के लिए एक वाक्य में सार्थक शब्द होगा तो ये संक्रमण होता है, तो ये बिल्कुल सही लगा रखा है इन्होंने, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो जिज्ञासु, यानी जो जानने की इच्छा रखता है वो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका यहाँ पे। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, यानी एक बार किसी ने कोई बात कह दी उसको वापस कह रहा है। वाचाल तो ज़्यादा बोलने वाला होता है, तार्किक, तार्किक तो बोलेगा नहीं क्योंकि तर्कपूर्ण बात करेगा वो, कही हुई बात को दोबारा नहीं बोलेगा। पूर्वग्रह, और यहाँ पे पिष्ट पेषण, तो यहाँ इसने पिष्ट पेषण लगा रखा ऑप्शन 2। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परस्पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो राम के हित लक्ष्मण गए, तो यह बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि विभक्ति संप्रदान के लिए होता है, तो राम के हित के लिए लक्ष्मण वन में गए थे। ठीक है, वहाँ घर आया, लड़का अपने पाँव से चलता है, उस जगह सभा होने जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर है। 37 का देखिए दोस्तों, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो दोस्तों सद्भावी, सज्जन, साधु, सदाचारी, तो जिसका आचरण अच्छा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सज्जन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, साधु नहीं होगा, सदाचारी या सद्भावी नहीं होगा। हालांकि ये पर्यायवाची लग रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए सज्जन व्यक्त काम में लिया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हाथी, यानी हाथी, बालू, आलू, भलाई, हलवाई, ईसाई, इमली, चांदी, लौकी, तो दोस्तों इमली खट्टी होती है, जैसे चांदी गलती है, लौकी, और इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन 3 जो कि स्त्रीलिंग के सभी है। घी, घी दोस्तों यहाँ पे स्त्रीलिंग का नहीं है, जबकि ये एक वचन शब्द तो ज़रूर होता है घी, लेकिन घी बनता है, घी बनती नहीं है। ठीक है, घी डाला जाता है ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए 39 में किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे नींबू, दही, केला, दही जमता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही से पहला ही पकड़ में आ गया कि स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ इसने ये लगा रखा है। बाकी 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रोक के भी देख सकते हैं। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, आकाश, बाल, आंसू, होश, तो दोस्तों आंसू बहुवचन में होते हैं, होश भी बहुवचन में होते हैं, बाल भी, आकाश एक वचन में होता है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आरबीसी की जो 11वीं 12वीं की पुस्तक है उनमें आपको ऐसा कैसे मिल जाएगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम अपने आप को भूल गए, तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। जब भी ऐसा कोई वाक्य होता है जिसमें हम अपने और निज के बारे में बात कर रहा है, जैसे पहले बोल रहा है हम या मुझे अपने, तो अपना क्या हो गया, ऐसा जो वाक्य आ रहा है जिसमें लगातार दूसरा वर्ड खुद के लिए इंगित कर रहा हो, तो वो क्या होता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है उसमें। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के परस्पर का प्रयोग हुआ है, यानी हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, कौन से कारक का प्रयोग हुआ है,
तो संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो यहाँ पे इन्होंने लगाया है अपादान, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में, यानी हिमालय से अलग होकर नदियाँ निकल रही है, इस तरह से इन्होंने लगाया ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस विकल्प में समश्रुतु भिन्नार्थक शब्दों के सम्मिलित है। तो भिन्नार्थक यहाँ पे दे रखे हैं, अलग अलग आपको बताना है कौन सा सही होगा। अगला, निश्चयार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निश्चयार्थ, ठीक है, यानी कि निश्चय अर्थ में, निश्चय के लिए हम सदैव सच बोलना चाहिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, भगवान सबका भला करे, तो ये तो दोस्तों भगवान सबका भला करे तो इच्छा पूर्ण हो गया। शायद वह आज आ जाए, तो ये तो संदेह हो गया, इसमें संदेह है, शायद आएगा नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, तो इसमें निश्चयार्थ हो सकता है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, ये भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन्होंने ए लगा रखा है। अगला देखिए दोस्तों, आवर्ती मूलक पक्ष के संबंधित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इन्होंने लगा रखा है वह स्कूल आता है। कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य है। कृतवाच्य यानी कि तदितवाच्य, कृतवाच्य, ये वो होते हैं आपके कृतवाच्य। तो चोर पकड़ा गया, ये बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। तो यहाँ पे कृतवाच्य का उदाहरण इन्होंने लड़का पढ़ रहा है बताया, जो कि क्रिया की जा रही है, इस तरह से इन्होंने बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्नों को इंक्लूड कर रहे हैं, और साथ ही इवनिंग का जो पेपर है दोस्तों वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, पीडीएफ भी उसकी मिल जाएगी, और पीडीएफ के लिए आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करें साथ ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संयुक्त वाक्य उदाहरण कौन सा है। उसने जो कुछ दिया, यहाँ पर डैश लगा रखा है, उसी से मुझे परम संतोष है, ठीक है। तो ये वाक्य देखते हैं। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। तो दोस्तों अगर यहाँ पे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है वो यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे और का लोप हो रहा है, इस आधार पे इन्होंने ये लगा रखा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है, तो ये तो दोस्तों मिश्र वाक्य का हो गया, यानी कि उन्होंने जो कुछ दिया, अगर मैं इसको उठा लेता हूँ उसी से मुझे परम संतोष प्राप्त हुआ, तो ये इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है, तो ये भी यहाँ पे प्रधान वाक्य हो गया। इस तरह से दोस्तों ये हो सकता है इसमें। अगला देखिए, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। यानी मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, अकर्मक है, संयुक्त है, फलपूर्वक है, द्विकर्मक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, सही बात है, यहाँ पे द्विकर्मक हुआ है, तो इन्होंने भी सही लगाया है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है, दो पूछ लिया। दूसरा, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे जो वर्ड जुड़ते हैं वो दोस्तों संयुक्त वाक्य में ही जुड़ते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि लेकिन जो योजक शब्द है यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। अगर की, जो की, त्यों की ऐसा आता है दोस्तों तो वो मिश्र वाक्य में होता है। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, तो ये तो नहीं होगा। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, मैंने सुना है कि, तो की लग गया, तो ये तो मिश्र वाक्य का हो गया। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य कौन सा है। सरल और साधारण वाक्य बताना है आपको। यानी कि जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहाँ आया या मैं उसके पास जाऊँगा, तो या लग रहा है, तो दोस्तों ये संयुक्त का हो गया। जो जितना मांगता है उसको उतना ही दिया जाता है, तो दोस्तों ये तो आपका मिश्र वाक्य का हो गया। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है, बाकी आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इस तरह से मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा, आप इसको पूरा है वो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन, आदि और आदि शब्द का युग्म सही अर्थ होगा। आदि, आदि से अपन इस तरह से लिखते हैं, आदि किसी भी वाक्य को पूरा करते हैं, इसका मतलब होता है प्रारंभ, तो आरंभ करना, सॉरी। तो आरंभ और आरंभ इन दोनों में, तो आरंभ और अभ्यस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर लिया लगा है इसने भी, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इवनिंग की शिफ्ट का पेपर जैसे ही खत्म होता है आपको उसकी आंसर की मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।